वंदे भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां हुई बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल, वायु गुणवत्ता का क्या रहेगा हाल और पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेघालय की बात करते हैं, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है बेहद भारी बरसात। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश संभव है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं। गुजरात की बात करते हैं, तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। तटीय हिस्सों में कल चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। मछुआरों के लिए सतर्क रहने के लिए यहां पर आसार जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां आपको नजर बना के रखनी है और किन राज्यों के लिए कोई अलर्ट फिलहाल जारी नहीं किया गया है। तो आप मेरे पीछे भारत का एक नक्शा देख रहे हैं, इसमें अलग अलग रंगों से अलग अलग शहरों को, अलग अलग राज्यों को दर्शाया गया। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की बात करते हैं। यहां पर आपको सावधान रहना है, यहां पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर भी मूसलाधार बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं, तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। साथ ही साथ बिहार की बात करें तो तेज हवाओं के साथ यहां पर भी बारिश हो सकती है, यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। और बाकी राज्यों की बात करें तो उन राज्यों पर आपको अभी फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्व अनुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में किस राज्य में क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूरी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो यहां पर अनेक जगह बरसात हो सकती है, तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात है। साथ ही साथ लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर अधिकतर जगह बरसात हो सकती है आने वाले 24 से 48 घंटे में। ओडिशा की बात करें तो कई जगह बरसात है और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात होने के अनुमान है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, जहां पर अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर बारिश होने के अनुमान है। साथ ही तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना या भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। आगे बढ़ते हैं और मैदानी इलाकों के साथ साथ बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश या गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात होगी। साथ कोंकण और गोवा की बात करें तो अधिकतर जगह यहां पर बरसात होने के अनुमान है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लद्दाख के अंदर गरज चमक के साथ कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है, तेज हवाएं चली हैं। लेह के अंदर भी वही स्थिति रही है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर कई जगहों पर बारिश हुई है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी बात करें तो कई जगह गरज चमक के साथ बादल छाए रहे हैं और कई जगह पर बारिश भी हुई है, तेज हवाएं भी चली हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। साथ ही नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तेलंगाना की बात करते हैं तो यहां पर गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है, तेज हवाएं चली हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ दक्षिणी कर्नाटक और
बीते उत्तर कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण और गोवा, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में, और क्या कुछ मौसम खबर में जो खबरें रहेंगी उसको हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर का भरोसे का नाम टरगा सुपर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, देश के अलग अलग राज्यों में तापमान क्या दर्ज किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। तो सबसे पहले अधिकतम तापमान की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी से, जहां पर अधिकतम तापमान तमिलनाडु और पुडुचेरी में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की। यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ और विदर्भ की। छत्तीसगढ़ और विदर्भ के अंदर अधिकतम जो तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा का हाल। यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में सबसे अधिक तापमान तमिलनाडु के मदुरै में दर्ज किया गया, जो कि 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति थी वो इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से। पूर्व मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में सबसे कम जो तापमान है वो पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्ज किया गया, जो कि 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश के कुछ और राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, नजर डालते हैं।
तो देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही उससे हमने आपको रूबरू कराया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा, कहां पर कौन सी हवा किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। तो सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पर 124 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। गुणवत्ता सूचकांक 124 रहा है। पुणे की बात कर लेते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। हैदराबाद की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, बहुत अच्छे की श्रेणी में। मुंबई की बात करते हैं। 65 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, ये भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। मुंबई की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है 65 के साथ। कोलकाता की बात करते हैं। यहाँ पर 91 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया गया है। कोलकाता के बाद अब बात करते हैं अगले राज्य की, जहां पर लखनऊ की बात कर रहे हैं। गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो लखनऊ की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज हुई है 98 गुणवत्ता सूचकांक के साथ। पटना की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक पटना के अंदर 123 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया गया है। तो पटना के अंदर की जो हवा है वो संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। हैदराबाद की बात करते हैं। यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, ये भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो हैदराबाद की जो हवा है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज हुई है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया, ये भी अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ की भी हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से करते हैं, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आने वाले 4 दिनों में मौसम यहाँ पर हर जगह यहाँ पर चारों दिन यहाँ पर बादल के साथ साथ हल्की फुल्की धूप भी खिलती रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान चारों दिन 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के मनाली में रह सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली जाने की तैयारी है तो मौसम की स्थिति वहां पर कुछ इस तरह से रहने वाली है। पंजाब के अमृतसर की अगर बात करें तो सोमवार को यहां पर बारिश होने के अनुमान है। मंगलवार और बुधवार को यहां पर धूप भी खिलती रहेगी, साथ साथ हल्के फुल्के बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन गुरुवार को फिर से बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान पंजाब के अमृतसर में आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के माउंट आबू की बात करते हैं। यहाँ पर भी 4 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान राजस्थान के माउंट आबू में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। तो राजस्थान के माउंट आबू जाने की तैयारी है तो कुछ इस प्रकार से मौसम रहेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं, जहाँ पर सोमवार और मंगलवार को धूप भी खिलती रहेगी और हल्के फुल्के बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान
सोमवार और मंगलवार को 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बुधवार और गुरुवार को 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चारों दिन जो न्यूनतम तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों के नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं तो नागालैंड के कोहिमा में आने वाले चारों दिन बारिश होने के अनुमान है और न्यूनतम अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। तो नागालैंड के कोहिमा में चारों दिन बरसात होगी और तापमान की जो स्थिति है वो 25 डिग्री से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करते हैं, यहाँ पर भी आने वाले चारों दिन बारिश होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो महाबलेश्वर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस चारों दिनों में रह सकता है। कर्नाटक के मैसूर की बात करते हैं। कर्नाटक के मैसूर में आने वाले 4 दिन यहाँ पर भी बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो कर्नाटक के मैसूर में चारों दिन आने वाले 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रह सकता है। तो कर्नाटक के मैसूर अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से वहाँ मौसम रह सकता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु की ऊटी की बात करते हैं, जहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में तमिलनाडु के ऊटी में यह तापमान न्यूनतम रहेगा। आगे बात करते हैं बिहार के गया की। तो बिहार के गया में सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन बारिश होने का अनुमान है और गुरुवार को यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान गया में रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान बिहार के गया में रहने वाला है। तो ये था पर्यटन पूर्वानुमान। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे खेती किसानी की, यानी कि इस समय भारत के कई राज्यों में फसलों की बुआई और रोपाई का समय चल रहा है और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्यावसायिक लाभ भी ले सकते हैं। अब बिहार और झारखंड के किसानों को लेकर हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या है, नजर डाल लेते हैं। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय किसान मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। यहीं अगर इस समय धान की ऊपरी पत्तियां पीली और निचली पत्तियां हरी हो रही हों, तो किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। यहाँ के खगड़िया जिले में सोयाबीन के खेत से खरपतवार नियंत्रित करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ इलाके में जल्द से जल्द धान की रोपाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहाँ इस समय केले की रोपाई भी कर सकते हैं। बेगूसराय जिले में मक्का की फसल जो 30-35 दिनों की अवस्था में है, उनमें खरपतवार निकालने के बाद मिट्टी चढ़ाने का काम करें। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके की बात करें तो यहाँ तैयार खेतों में धान की कम अवधि की किस्मों की रोपाई करें। यही तिल की बुआई और मिर्च की रोपाई करें। दक्षिणी बिहार के ऊपरी इलाकों में अगर धान की अभी तक बुआई नहीं हुई है तो ऐसे में किसान लोबिया, उड़द, मूंग, कुल्थी और तिल की कम अवधि वाली किस्मों की बुआई कर सकते हैं। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाके में अंतर फसल के रूप में अरहर के साथ ज्वार, मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग और भिंडी की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ के ऊपरी इलाकों में किसान शकरकंद जैसी कंद वाली फसलों की बुआई कर सकते हैं। तो बिहार और झारखंड के किसान भाई इस समय किस चीज़ पर ध्यान दें वो हमने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की फसल की। तो भारत के कई राज्यों में मूली की खेती विशेष रूप से की जाती है और भारत के काफ़ी राज्यों में इस समय मूली की खेती का सीजन भी शुरू हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि मूली की एक खास किस्म की फसल की बुआई का ये बेहद सही समय है। नजर डालते हैं।
तो जाना आपने कैसे मूली की फसल की बुआई आप कर सकते हैं और कौन से किस्म की बुआई इस समय भारत के अंदर चल रही है। चलिए, मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप हमारे YouTube चैनल यानी कि DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप हमारे मौसम खबर के पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारियां उम्मीद है कि आपके काम आ रही होगी। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर तरह की मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएं और उम्मीद है कि ये तमाम जानकारियां आपको मदद भी दे रही होंगी। फिलहाल आज के इस मौसम खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आजादी की धुन बजी और निकल पड़े